नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। इस बार 4 मई 2026 जब तमिलनाडु के अंदर विधानसभा के रिजल्ट आए, एक्टर विजय डीएमके और एआईडीएमके को पछाड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, तो अपने आप में ये पूरे देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक था। इस बड़ी सुर्खी में अभी भी एक पेच बचा हुआ है। पेच ये कि एक्टर विजय जिस नंबर तक पहुंचे हैं, नंबर है 108 और जादुई नंबर है 118। ऐसे में 118 के अंक तक पहुंचने के लिए, मतलब बहुमत हासिल करने के लिए, एक्टर विजय अभी 10 सीटें सीधे सीधे कम दिख रहे थे। सवाल बड़ा यह है कि लग रहा था कि बहुत सारी पार्टी एआईडीएमके, डीएमके और भी जो अन्य जो शब्द लिखकर जिनको व्यक्त किया जा रहा था, वो उन्हें समर्थन देकर सरकार बनवा देंगी। हमने इस विषय पर इंडिया दैट इज भारत नाम से जो हमारा पैनल डिस्कशन होता है, वहां पर चर्चा भी की थी कि तमिलनाडु का आफ्टर ऑल होगा क्या, सरकारें बनेंगी कैसे। लेकिन इस बीच में एक्टर विजय 2 बार जाकर गवर्नर से मिले, लेकिन गवर्नर ने उन्हें दोनों ही बार सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन्हें सरकार बनाने का न्योता ना मिलना एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। भारत के संविधान के अंदर राज्यपाल के पास डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेकाधीन शक्ति होती है कि वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को बहुमत सिद्ध करने का, फ्लोर टेस्ट के अंदर आने का कह सकते हैं, सरकार बनाने का कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी राज्यपाल द्वारा जोसेफ विजय को यह परमिशन ना देना एक बड़ी बहस खड़ी करता है, क्योंकि गवर्नर भाजपा के पूर्व नेता रह चुके हैं, गोवा से बिलोंग करते हैं। तो चर्चा क्या केंद्र वर्सेस तमिलनाडु की अभी से शुरू हो चुकी है? क्या केंद्र के कहने पर गवर्नर तमिलनाडु में जोसेफ विजय को सरकार बनाने से रोक रहे हैं? पहला सवाल। 108 से 118 पहुंचने में बाकी बचे दल क्यों सहयोग नहीं दे रहे हैं? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, कांग्रेस ने समर्थन देने की कहकर क्या डीएमके के साथ विश्वासघात कर दिया है? क्योंकि डीएमके ने ऑलरेडी लोकसभा के स्पीकर को लिखकर कह दिया है कि अब हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे लोकसभा में, हमें अलग सीट अलॉटमेंट दे दिया जाए। क्या तमिलनाडु के बहाने इंडिया गठबंधन टूट रहा है? इसी तरह के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन और डिस्कशन आज के इस सेशन के अंदर, चर्चा टीवीके के साथ ही है, क्योंकि एक्टर विजय सरकार बनाते बनाते चूक जा रहे हैं। यह तो तय है कि 118 का आंकड़ा जैसे ही तय होगा तुरंत एक्टर विजय ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इस तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। विधानसभा का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री के बिना तमिलनाडु का चलते चले जाना क्या गवर्नर के शासन की तरफ लेकर जा रहा है? इसीलिए विजय वर्सेस गवर्नर की चर्चा हो रही है। चर्चा यह भी कि क्या डीएमके और एआईडीएमके जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे, एक्टर विजय को जगह ना देने के लिए आपस में साथ जुड़ करके सरकार तो नहीं बना लेंगे? टीवीके के 108 एमएलए अगर ऐसा होता देखेंगे तो कहीं इस्तीफा तो नहीं दे देंगे? चलिए इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं और आपको अपडेट दिए चलते हैं कि हमारी नई सीरीज जिसमें हम डिप्लोमेटिक डेस्क, जिस पर बैठकर चर्चा करते हैं डिप्लोमेट्स के साथ, बड़े आर्मी पर्सनल्स के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, आपके साथ साझा की जा रही है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप उसे जाकर के अवश्य देखें। साथियों, टीवीके के यानी कि एक्टर विजय के तमिलनाडु के गवर्नर से मुलाकात की तस्वीरें इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां की विधानसभा का गणित समझा देता हूं। देखिए, 234 विधायकों की क्षमता है तमिलनाडु के अंदर। 118 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। 117 एग्जैक्ट 50% होता है। 50 + 1 में अगर आप जाते हैं तो 118 नंबर बनकर आता है। 118 में टीवीके के पास 108 सीटें हैं। बाकी बची सीटों में डीएमके, एडीएमके, आईएनसी, पीएमके, आईयूएमएल और सीपीआई का नाम आता है। यह यहां पर सारी पार्टियों का ब्यौरा है। दिक्कत क्या है कि 118 में जहां आपको ये 10 सीटें ही दिखाई देती हैं, इसी में ही सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। पेच कैसे फंसा हुआ है? विजय खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। ऐसे में जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आएगी तो विजय को 1 सीट से वोट नहीं देना होगा। अर्थात ये जो इफेक्टिव नंबर आपको 108 दिखाई दे रहा है, ये 108 है नहीं, ये 107 कंसीडर किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर दूसरा, जब ये 107 कंसीडर किया जाना चाहिए तो जरूरत निकल कर आती है यहां पर फिर से 118 के अंक तक पहुंचने की। तो जरूरत निकल कर आती है 11 विधायकों की। अभी एक और पेच फंसा है। पेच क्या है? जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सामान्यतया उसी के ही विधायक को स्पीकर बनाया जाता है।
तो अगर इनकी पार्टी से स्पीकर निकलकर आता है, प्रोटेम से स्पीकर पद निकलकर आता है, तो स्पीकर बनते ही वो मतदान नहीं कर सकता। अगर वोट इस तरह से चल रहा हो, उसका मतदान तभी संभव है जब बिल्कुल 50-50 में फंस जाए। तो स्पीकर का भी एक सीट माइनस कर दीजिए। ऐसे में इफेक्टिव जो संख्या है वो 106 बनकर आती है। 106 से अब 118 थोड़ी और दूर हो जाता है। कुल मिलाकर 12 सीटों पर पेच फंस जाता है। यानी कि अब एक्टर विजय को अगर सरकार बनानी है तो 12 और विधायक उन्हें चाहिए होते हैं। ये कहां से ले सकते हैं? तो आपके सामने जो विकल्प हैं, इन्हीं सारे समीकरणों को अगर जोड़ जोड़ कर देखा जाए तो या तो साहब ये इनके साथ चले जाएं कि साहब डीएमके के साथ चला जाता हूं, डीएमके की स्टालिन सरकार के खिलाफ ही तो चुनाव लड़ा था, तो पहला समीकरण क्वेश्चन मार्क में आता है। दूसरा, साहब एआईडीएमके के साथ चला जाता हूं, भाई एआईडीएमके भी तो डीएमके के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, तो यानी कि दो वो पार्टियां एक साथ आकर खड़ी हो जाएं जिन्होंने एक साथ डीएमके के खिलाफ लड़ा था, तो सर विपक्ष एक हो गया, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन एआईडीएमके के साथ दिक्कत यह है कि इनका अटैचमेंट भाजपा के साथ रहता है, भाजपा के साथ दक्षिण भारत के लोग जुड़ना नहीं चाहते, तो ऐसे में एआईडीएमके पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। फिर सवाल यह बनता है छोड़ दो, बड़े लोगों को छोड़ दो और छोटी पार्टियों की तरफ चलते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर छोटी पार्टी बनकर निकलती है कांग्रेस, जिसके पास 5 विधायक हैं। 5 विधायकों के साथ में कांग्रेस पहले से, यानी पिछली बार जब सरकार थी तब डीएमके के साथ हुआ करती थी, डीएमके के साथ सत्ता में बैठ करके तमिलनाडु का शासन चलाया था। ऐसे में अब इनके पास 5 सीटें रह गई हैं। अगर कांग्रेस, हालांकि न्यूज यह है कि कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है टीवीके को, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक घालमेल क्या हो गई कि यहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया। इसका नुकसान असल में इनको यहां पर मिलेगा, लोकसभा के अंदर मिलेगा, क्योंकि इनके बीच पड़ी फूट का ही तो लाभ आने वाले समय में उठाया जाएगा। खैर, समीकरणों में 5 सीटें और निकल जाती हैं, तो 5 माइनस कर दो तो जरूरत निकल कर आती है 7 की। अब ठीक है, तो अब यहां पर 5 विधायक जो कांग्रेस के मिले, तो टेक्निकली 12 की जरूरत थी, 12 में से 5 कांग्रेस के आ गए, तो अब जरूरत बची 7 की। अब 7 कहां से पूरे हों? तो 7 के लिए यहां पर और नंबर्स आपको दिखते हैं, जैसे पीएमके के पास 4 नंबर हैं, आईयूएमएल के पास 2 नंबर हैं, सीपीआई के पास 2 नंबर हैं, वीसीके के पास 2 नंबर है, सीपीआईएम के पास 2 नंबर है। तो अब चक्कर क्या है? अच्छा, ऐसे ही यहां पर बीजेपी के पास 1 सीट है, डीएमडीके के पास 1 सीट है, और ऐसे ही एक छोटू सा दल और है, नाम बड़ा है, उसके पास भी 1 सीट है। इन सब में से जो 7 सीटें हैं, अभी जब मैं आपका ये सेशन डिस्कस कर रहा हूं, उसमें एक अपडेट ये निकल कर आया है कि 7 में से 4 और सीटें इनको मिल गई हैं समर्थन में। किसने? जो लेफ्ट पार्टीज हैं, सीपीआई और सीपीआईएम, उन्होंने भी अपनी 4 सीटें इनको दे दी हैं। तो 5 कांग्रेस की आ गई, 4 इनकी आ गई, 5 4 9। खुद का अगर आप आंकड़ा देखो तो 108 प्लस 9 अगर आप करते हो, 8 दूनी 16 और 17, 117 का एग्जैक्टली जादुई नंबर जो है वो टेक्निकली ये छू चुके हैं। अगर आप इसे देखते हो तो 50% तो हो गया, 1 विधायक की जरूरत है, काम हो जाएगा। लेकिन इफेक्टिव नंबर क्या पहुंचा है अभी तक? मैंने आपको पहले बताया, विजय को 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, 1 सीट स्पीकर के पास चली जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की जाए, चाहे कांग्रेस के पास चली जाए, चाहे लेफ्ट के पास चली जाए, लेकिन फिर वो वोट नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में यह संख्या रह जाएगी 115। अब यदि यह संख्या 115 रह जाती है तो 118 से आप 3 पीछे हो, तो 3 पीछे हो उसकी गणित क्या हो? इस तरीके से अब तक, यानी कि आप और हम जब सेशंस डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी जो पेज फंसा हुआ है वो ये कि ये बहुमत के अंक के बिल्कुल नजदीक पहुंच करके भी गवर्नर के सामने प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन गवर्नर से आप मिल जरूर चुके हैं, गवर्नर के पास जाकर कह चुके हैं कि सब सबसे बड़ी पार्टी है, लोक समर्थन की बात कर रहे हैं, आप हमें सरकार बनाने दो। लेकिन गवर्नर है कि परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस पर एक बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की कि भाई ये तो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, गवर्नर को मौका तो देना चाहिए ना सबसे बड़ी पार्टी को। हो सकता है कि पार्टी अपनी व्यवस्थाएं कर ले, लेकिन साहब टीवीके को गवर्नर ने मौका भी नहीं दिया। इस बात पर बहस छिड़ गई कि साहब ठीक है, कांग्रेस ने समर्थन दे तो दिया, आप उनके नंबर को भी मान लो। बोले नहीं साहब, मैं तब तक परमिशन नहीं दूंगा। तो आगे बहस आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 पर कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उस पार्टी को मौका देता है जो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इसमें एक बहस है। बहस क्या है कि साहब राज्यपाल मौका दे नहीं रहे। राज्यपाल हैं कौन?
तो साहब ये गोवा से, मतलब गोवा से विधायक रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, और ऐसे नेता हैं कि इन्होंने बीजेपी के लिए लंबे समय तक काम किया है। उनके पीछे का क्या तर्क है? तर्क यह है कि बहुत बार जिसका बहुमत है वो भी सरकार नहीं बना पाया, जो बहुमत के अलावा लोग हैं वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। क्या ऐसा इतिहास है क्या? बिल्कुल है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं। वर्ष 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ ऐसे ही हुआ था। शिवसेना ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया। आप जाकर के अपनी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने इनको आमंत्रित कर दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब शपथ ली उसके बाद बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, सरकार गिर गई। ऐसे ही दूसरी बार कब हुआ? ऐसे ही हुआ साहब 2017 के अंदर, गोवा के अंदर ही हुआ। 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी कांग्रेस। बीजेपी के मतलब, और जो बहुमत से मात्र 4 सीटें पीछे थी। बीजेपी के पास 13 सीटें थी, यानी कि सेकंड पार्टी थी, उसके पास बहुमत नहीं था, फिर भी वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले गई। ऐसे में क्या होता है कि राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को निमंत्रण देके बैठ जाता और वो सत्ता नहीं बना पाती, तो फिर कहते कि राज्यपाल तुमको इतना भी समझ नहीं है क्या राजनीति की? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे ही मणिपुर में हुआ। 21 सीटों वाली बीजेपी, जबकि कांग्रेस 28 सीटें मणिपुर में पाई थी, 21 सीटों के साथ सरकार बना ले गई, क्योंकि उसने एनपीपी और एनपीएफ के साथ गठबंधन कर लिया था। यानी कि कम सीट पाकर के भी सरकार बना ले गए। इसलिए फिर से यही सवाल कि टीवीके को परमिशन दे तो दें, लेकिन बाकी बचे समीकरण पता चले डीएमके और एआईडीएमके मिलकर आके कह दें कि लो साहब हमारी सरकार। इस चलते आप जो यहां के गवर्नर हैं आर्लेकर साहब, ये परमिशन फिलहाल दे नहीं रहे हैं। आर्लेकर साहब का जो अनुभव है वो 4 राज्यों के अंदर राज्यपाल रहने का ऑलरेडी है। आप हिमाचल प्रदेश, बिहार, केरला, इन सब के राज्यपाल रह चुके हैं, और केरला के साथ साथ ये तमिलनाडु के भी राज्यपाल की ड्यूटी निभा रहे हैं। आपका पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है वो भाजपा से जुड़ा रहा है। गवर्नर सामान्यतया राजनीतिक नियुक्तियों की तरह ही होते हैं। केंद्र की खुशी के ऊपर गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। गवर्नर केंद्र से अपॉइंट होता है राज्य के लिए, और राज्य में केंद्र को ही अपना प्रतिनिधि भेजना होता है कि साहब अपने ही फेवर का आदमी होना चाहिए। तो इस तरह से यहां पर फिलहाल ये चले आ रहे हैं। अब सवाल बनता है कि साहब क्या कोर्ट इस पर कुछ कहती है क्या? तो साहब पॉइंट यह है कि गवर्नर को लेकर स्पष्ट है कि गवर्नर खुद की मर्जी नहीं चला सकते कि मैं इसको सरकार बनाने दूंगा, इसको नहीं दूंगा। उन्हें यह डिस्क्रिशनरी पावर जरूर है कि हंग असेंबली के समय वो कॉल ले सकते हैं कि मुझे किसको बनाना है। इसको लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। बकायदा तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी तो इस बात का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरना चाहती है कि सब गवर्नर सरकार बनाने ही नहीं देना चाहते। एक्टर विजय की सरकार इसलिए नहीं बनाने देना चाहते क्योंकि वो उनकी नीतियों के गलत हो सकता है। लेकिन अब सवाल बनता है कि टीवी के अगर सरकार बनाती है तो सबसे प्रबल संभावना किन के साथ मिलकर चलने की है? तो देखो, कांग्रेस तो उनके साथ मिल ही चुकी है। कांग्रेस ने अपनी समर्थन को 5 सीटों का दे ही दिया है। अब जो बाकी बची थी वो सीपीआईएम और सीपीआई थी। 4 सीटें ऑलरेडी इनके पास आ चुकी हैं। एक खबर यह थी कि अगर ये सब लोग मिलकर के सरकार बनाने निकलते हैं तो इनकी पूरी कहानी में, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो मिलकर के गड़बड़ हो ही गई, वीसी के जो पार्टी है इसने भी कह रखा है कि अगर लेफ्ट पार्टी समर्थन दे गई तो हम टीवीके को समर्थन दे जाएंगे। तो हो सकता है शाम तक ही ये नंबर निकल कर आ जाए कि तमिलनाडु में इनके पास एग्जैक्ट 118 का नंबर निकल कर आ गया, क्योंकि सीपीआईएम और सीपीएम इनका अभी जब अपन सेशन करने जा रहे थे उससे जस्ट पहले ही ये डेटा निकल कर आया है कि इन्होंने समर्थन दे दिया है। तो अब वीसी के नामक जो पार्टी है अगर ये समर्थन और दे दे तो एग्जैक्ट नंबर निकल कर आ जाएगा। लेकिन हां, यह समीकरण भी चर्चा में चल रहा है कि यहां पर टीवी के एआईडीएमके के साथ समर्थन लेना चाहती है या नहीं। अगर ये दोनों लोग मिल जाएंगे तब तो 154 विधायक हो जाते हैं, लेकिन ये एआईएडीएमके के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसमें काउंटर क्वेश्चन है। काउंटर क्वेश्चन ये है कि ये कांग्रेस को साधेंगे, लेफ्ट को साधेंगे, उन सबको भी तो विधायकों की संख्या के आधार पर कुछ ना कुछ बड़े पद दिए जाएंगे। 2-2 विधायक वाले जो दल है उनको भी पार्टी के अंदर मतलब मंत्री पद दिया जाएगा, मतलब सरकार के अंदर। ऐसे में अगर एआईडीएमके के साथ ये आते तो भी एक बड़े बहुमत के साथ चल पाते और नेगोशिएशन बढ़िया कर पाते, केंद्र के साथ भी चल पाते। ये सारे के सारे समीकरण है, फिलहाल चर्चा में है। क्या ये बीजेपी के साथ जा सकते हैं? बीजेपी के पास 1 सीट है, तो बीजेपी के साथ फिलहाल के लिए इनके लिए कोई बड़ी गणित नहीं बनती दिखती। लेकिन हां, बीजेपी अपने साथ एआईडीएमके को लेकर के इनको सरकार बनाने का कह सकती है। क्या ये डीएमके के साथ जा सकते हैं? जिसके खिलाफ लड़े थे जा तो सकते ही हैं, जैसे केजरीवाल जी गए थे दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे लेकिन कांग्रेस की समर्थन से ही सरकार बना गए थे। अगर हुआ यह समीकरण तो राजनीति के अंदर ऐसा प्रयोग होगा कि जो होते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हां, इसको आप इनकार जरूर नहीं कर सकते। ठीक है साहब। खैर, फिलहाल के लिए मैं बहुत उम्मीद रखता हूं कि जब तक आप इस सेशन को देख कर चुकेंगे तब तक तमिलनाडु के अंदर सारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। अब तक के अपडेट के अनुसार तमाम प्रयास चल रहे हैं सरकार बनाने के कि विजय अपनी सरकार बना जाएंगे। लेकिन केजरीवाल वाला जो इंसिडेंट है कि बहुमत की संख्या अगर नहीं मिली
तो ऐसे में मतलब ये बड़ी चर्चा है, टीवीके के बयान में है कि अगर डीएमके और एआईडीएमके मिलकर के सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करती हैं तो टीवीके के सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे कि साहब हम इस गणित के साथ में नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी वाला मामला होता हुआ दिखता है कि जब शुरुआत में केजरीवाल चुनाव जब लड़े थे उस समय इनके पास बहुमत नहीं था, 28 सीटें थी तो कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार बना ली थी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर 49 दिनों में ही इन्होंने सरकार से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन कराया और 67 सीटों के साथ दोबारा जीत करके आए। तो हो सकता है अगर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई तो तमिलनाडु के अंदर भी दिल्ली वाला एपिसोड रिपीट हो और ऐसे में टीवी के फिर से बड़ी संख्या में अपने लिए अपने विधायकों को लेकर लौट कर आए। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। एक अपडेट था तो मुझे लगा आप तक पहुंचा दिया जाए। धन्यवाद।